अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और इसमें आज हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि साइडों के बिना पे हम ट्रायंगल्स को क्या क्या नाम कह सकते हैं, किस ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, मगर बट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो चलिए, तो ट्रायंगल आपको पता है ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल की डेफिनेशन ये भी है, द फिगर फॉर्मड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। इज नोन एज ट्रायंगल। अगर हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रखेंगे, ये नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है ये। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे जो यहाँ पे फिगर बनती है तो ये ट्रायंगल है। या ट्रायंगल की एक और डेफिनेशन है, the polygon having three sides is known as triangle. The polygon having three sides is known as triangle. या the figure closed by three sides is known as triangle. तो ट्रायंगल के बारे में आप पहले ही जानते हैं, तो आज हम क्लासिफिकेशन पे ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसके इस तरह साइड्स हैं। एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक ट्रायंगल है, तीन साइड्स दिए गए हैं। एक और ट्रायंगल है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी एक ट्रायंगल है। इसी तरह एक और ट्रायंगल इस तरह भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए, ये ट्रायंगल जो है इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर है, तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर है। इसके जो तीन साइड्स हैं ये डिफरेंट हैं। क्या हैं? डिफरेंट हैं। लेंथ के हिसाब से ये डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 5 है, ये 5 नहीं है। अगर ये 4 है, ये भी 4 नहीं है। या अगर ये 3 है, ये 3 नहीं है। तो इसके तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट। और इस पे नजर डालिए आप, इसके दो साइड्स आपस में बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा बराबर नहीं है। अब यहां पे देख लीजिए, इसके तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो ये तीन ट्रायंगल्स हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या बता सकते हैं, इस ट्रायंगल का क्या बता सकते हैं और इस ट्रायंगल का क्या बता सकते हैं। फिलहाल तो नाम इसका ट्रायंगल है, लेकिन अगर साइड्स को हम देखेंगे तो साइड्स के बिना पे इस ट्रायंगल का कुछ और नाम है। ट्रायंगल तो साथ में आएगा लेकिन नाम कुछ और है। यहां पर भी कोई कुछ नाम और है और यहां पर भी कुछ और ही नाम होगा। इसके तीन साइड्स आपस में बराबर हैं, इसके तीनों आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट हैं। इसके दो साइड्स आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, ये कौन सी ट्रायंगल है। द ट्रायंगल which have all the three sides, the triangle which have all the three sides of different length, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे, तो उनको, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इज नोन एज सकलीन ट्रायंगल। ठीक है। तो फिर ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी, ये किस ट्रायंगल की है? सकलीन ट्रायंगल की। तो लिख लीजिए, यहां पे सकलीन ट्रायंगल है ये। तो पहला जो हमारे पास था वो सकलीन मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए, तो सकलीन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? द ट्रायंगल विच हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज नोन एज सकलीन ट्रायंगल। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके
साइड्स हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये वाला हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कौन सी है? सेक्लिन ट्रायंगल। इसके बाद दूसरा है आपके पास जिसके दो साइड्स अभी मैंने दिखा दिए थे बराबर, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्री सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या लिखेंगे? द ट्रायंगल which have two sides of same length, which have two sides of same length, यानी कि जिसके दो साइड्स आपस में बराबर होंगे उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहते हैं। द ट्रायंगल which have two sides of same length is known as आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी मिसाल एक फिगर देखिए। फोर सेंटीमीटर, दो साइड मैंने चार चार रख दिए, तीसरा हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके दो साइड्स बराबर है तो ये कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, अब इसमें तीसरा है जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की सिंबल है, या आप नाम लिख सकते हो या इस तरह लिख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। द ट्रायंगल विच हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट की जगह हम लिखेंगे सेम, ऑफ सेम लेंथ इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए मिसाल, इस तरह एक ट्रायंगल बनाइए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट होगा। मैं कुछ ट्रायंगल्स यहां पे बनाता हूं। फोर सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये है पार्ट फर्स्ट, ये है पार्ट सेकेंड, और ये है पार्ट थर्ड। पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ,
25 सेंटीमीटर। पार्ट 6, जिस ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा उसी को आप लिख सकते हो। जिसके बारे में आपको पता नहीं है ये कौन सी ट्रायंगल है, वो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब आपने अभी पढ़ा ही नहीं। तो फिलहाल आप क्लासिफाई कीजिए इनमें से कौन कौन सी ट्रायंगल सेकेलिन है, कौन सी इक्विलेटरल है, और कौन सा पार्ट जो है उस पार्ट में ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। तो इस तरह एक टेबल बनाइए घर में। पहले में लिखेंगे हम सेकेलिन ट्रायंगल्स, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तीसरे हिस्से में लिखेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर पार्ट नंबर फर्स्ट आपको दिखता है कि ये इक्विलेटरल है तो यहां पे आप लिख लीजिए पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक। अगर आपको पार्ट नंबर सेकंड दिखता है कि ये आइसोसेलेस है तो फिर इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर पार्ट नंबर सेकंड इसमें नहीं, इसमें आपको लगता है कि ये सेकेलिन है तो इसमें लिखना फिर, ठीक है। इसी तरह लिखना है, मगर मैंने जो लिखा ये सही है या गलत ये मैं नहीं बताऊंगा, लिखना तो आपको है, इनमें से ही लिखने हैं। अगर पार्ट नंबर फिफ्थ ये आप न पहचान पाते हो कि ये इक्विलेटरल है, ना आपको ये पता चलता है कि ये सेकेलिन है, ना आपको ये पता चलता है कि ये आइसोसेलेस है, फिर इन तीन कॉलम्स जो हैं इनमें से किसी में भी ये पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट किस में आएगा वो घर में लिखना, ठीक है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।